सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब क्लीवन आर्टरी के बारे में। हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं एंड ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका बेसिक कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो ये एक मैंने हार्ट बनाया, ओके, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस। ये इसके चैम्बर बन गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपकी जो आयोटा निकलती है तो उसका पहला पार्ट होता है असेंडिंग आयोटा, देन आर्च ऑफ आयोटा एंड देन डिसेंडिंग आयोटा। एंड इसे कौन डिसाइड करता है, मतलब कैसे होता है डिसाइडेड, ये होता है एक्सटर्नल एंगल की वजह से, जो है सेकंड रिब के वहाँ पे प्रेजेंट। तो उससे पहले होती है असेंडिंग, फिर उसके बाद होती है आर्च ऑफ आयोटा एंड वापस से फिर ये डिसेंडिंग आयोटा बन जाती है। नाउ आपको डिसेंडिंग आयोटा पता होगी, सॉरी आर्च ऑफ आयोटा है पता है आपको कि उसके 3 ब्रांचेस होते हैं। एक है आपको ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लीवन आर्टरी, ओके। एंड आपका जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है इसके फर्दर 2 डिवीजन होते हैं। एक ऊपर को चले जाएगा, दैट इज़ द राइट सबक्लीवन आर्टरी, एंड दूसरा आपका राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लीवन आर्टरी। तो यहाँ पे नामिंग कर देता हूँ। एंड आपको अगर आयोटा अच्छे से पढ़ना है एंड से ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ लिंक, आप काफ़ी इजीली समझ जाएंगे। तो ये है आपकी, पहले तो A लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ आर्च ऑफ आयोटा है आपकी। ये है लेफ्ट सबक्लीवन आर्टरी, आपकी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ये है आपकी राइट सबक्लीवन आर्टरी। तो यहाँ से ही ऑरिजिन हो रहा है राइट सबक्लीवन आर्टरी का, जो हम आगे देखेंगे। तो मेन इसमें बात रखने की यही है कि आपका जो राइट सबक्लीवन आर्टरी है, ओके, ये डायरेक्ट ब्रांच नहीं है आर्च ऑफ आयोटा का, लेकिन लेफ्ट सबक्लीवन आर्टरी, ओके, ये डायरेक्टली अटैच्ड है आर्च ऑफ आयोटा से। क्योंकि जो राइट सबक्लीवन आर्टरी ये किससे निकल रही है, BT, दैट इज़ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से तब निकल रही है, डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो एक यही डिफरेंस है इसमें। एंड आगे देखते हैं, आगे दोनों सेम होने वाली है, तो आगे डिस्कस करते हैं, ओके। तो पहले एक बड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो आपकी है ये सबक्लीवन आर्टरी एंड ये कहाँ तक होती है ये भी मेंशन कर देते हैं, ओके। तो ये मैंने बनाया आपका रिब, ओके। तो ये आपका फर्स्ट रिब है, ओके, आपको दिख रहा होगा आई होप, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट रिब, ओके। तो आपके फर्स्ट रिब के लोअर बॉर्डर तक आपका ये सबक्लीवन आर्टरी है। इसके बाद ये आके आपका एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं ओनली सबक्लीवन आर्टरी की, तो वही देखते हैं अभी, ओके। नाउ अब सबक्लीवन आर्टरी में सबसे हम ब्रांचेस देखेंगे, इसकी ट्रंक्स भी होती हैं। तो वो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि इसकी 2 ब्रांचेस हैं एंड मतलब इसमें से 2 आर्टरीज निकलती हैं एंड 2 ट्रंक निकलते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 आर्टरीज एंड 2 ट्रंक, ओके। तो मतलब इसमें से 4 चीज़ें निकलेंगी, ओके। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आर्टरीज दिखाते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी, नेमिंग कर देते हैं इसकी। जो ऊपर जा रही है ये होती है आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरी, ओके। एंड जो नीचे वाली है ये कौन सी है आपकी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, क्लियर। अब क्या है कि आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये ऊपर जाएगी एंड आपको पता होगा, अगर आपको सर्कल ऑफ विल्स आता है तो आपको पता है कि दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हैं लेफ्ट और राइट वाली, ये ऊपर जाएंगी एंड मर्ज होकर क्या बनेंगी, बेसिलर आर्टरी, एंड ऊपर जाके वो सर्कल ऑफ विल्स फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर आपको वो भी अच्छे से सीखना है तो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली समझा रखा मैंने, आपको बड़े ईजी से याद हो जाएगा। तो ये है वर्टिब्रल आर्टरीज और इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। तो ये आपकी दोनों आर्टरीज कंप्लीट हो गई, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रंक की। ट्रंक में भी 2 ट्रंक हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला ट्रंक है यहाँ से निकलेगा एंड एक यहाँ से निकलेगा, सिंपल, कुछ इतना लॉजिक नहीं है, यहाँ से यहाँ से। अब इसमें इसके नाम दे देते हैं। तो ये है आपका थायरो सर्वाइकल ट्रंक, क्या है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, क्लियर। एंड आपका जो दूसरा ट्रंक है वो क्या है, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। एक थायरो सर्वाइकल ट्रंक और एक कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, क्लियर। अब इस ट्रंक्स में से भी आर्टरीज निकलेंगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो आपका थायरो सर्वाइकल ट्रंक है इसमें से निकलेंगी 4 ब्रांचेस। कितनी, 4 ब्रांचेस। तो वो यहाँ पे कर देते हैं। एक किधर जा रही है,
ओके, एक ऊपर को जा रही है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले है आपकी ये वाली इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, ये क्या है? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, एंड ये सप्लाई करेगी थायराइड ग्लैंड को। एंड सेम एक होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, एक होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एंड वो ब्रांच होती है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ओके, तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन में दे रखा है। तो वो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और ये जो यहाँ से निकल रही है थायरो सर्वाइकल ट्रंक से निकल रही है वो है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। क्लियर। सेकेंड वाली है आपकी असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। ओके, ये भी ऊपर जाएगी। थर्ड वन है इसकी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब आपने ये सुना होगा, आपने जब स्कैपुला पढ़ी थी तो आपने सुना होगा ये। ओके, तो ये है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एंड जबकि लास्ट वाली है ये वाली, ये कौन सी होगी आपकी? ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। क्लियर। तो ये सब हो गया आपको। थोड़ा एरो बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये आपकी होगी ब्रांचेस किसकी? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। इसमें से सिर्फ 2 निकलेंगे, ठीक है। इसमें से 4 निकले, इसमें से 2 निकलेंगी। अब वो कौन कौन सी हैं? जो ऊपर वाली है ये है कोस्टल आर्टरी, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कोस्टल आर्टरी। एंड जो नीचे वाली है ये कौन सी है? ये आपकी डीप सर्वाइकल आर्टरी। डीप सर्वाइकल आर्टरी। तो इतना ही था बस इसमें मोटा मोटा। एक और बार मैं रिकैप कर लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको इजीली थोड़ा और समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपकी ये है सब क्लीवन आर्टरी, यहाँ पे लिख भी देते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। सब क्लीवन आर्टरी। ओके ओके, ना आपकी सब क्लीवन आर्टरी थी, हमने इसके देखे कि 2 आर्टरीज होती हैं एंड 2 ट्रंक होते हैं, ठीक है। 2 आर्टरीज एंड 2 ट्रंक। नेक्स्ट हमने फिर बात की, हमने आर्टरीज़ की बात की, तो हमने देखी 2 आर्टरीज़ होती हैं। वो होती हैं एक वर्टिब्रल आर्टरी एंड दूसरी होती है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। ये देखने के बाद हमने क्या देखा? हमने ट्रंक देखे। अब ट्रंक को भी मार्क कर देते हैं। एक है आपका थायरो सर्वाइकल ट्रंक एंड दूसरा है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। क्लियर। अब जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है इसके 4 ब्रांचेस हैं। 4 ब्रांचेस कौन कौन से हैं? वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ओके, असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ओके, एंड जो हमने कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक देखा, इसकी कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी है वो? आपकी कोस्टल आर्टरी एंड डीप सर्वाइकल आर्टरी। क्लियर। तो ये था सर्वाइकल आर्टरी, उसके ब्रांचेस एंड ये कहाँ से निकलती है ओरिजिन एंड कहाँ तक एंड होती है। इसके बाद आती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका भी वीडियो में लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आई बटन में, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सब क्लीवन आर्टरी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकियल आर्टरी एंड फिर देन अल्नार एंड रेडियल आर्टरी के ब्रांचेस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।